Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. Welcome to your computer lecture from chapter number 7. This is your third lecture from chapter number 7. We know chapter number 7 is from internet, where we have learned what is internet and what are its uses. Moreover, we have studied the services provided by internet, जिसके अंदर आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब आता है, ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, जिसको डिस्टेंस लर्निंग भी कहा जाता है। तो बहुत सारी सर्विसेज हमने इंटरनेट की पढ़ी थी। तो आज वाले टॉपिक के बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। आज वाले टॉपिक में हमने पढ़ना है कि हम किस तरीके से इंटरनेट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती है और उनकी क्या फंक्शनैलिटी है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी कि आज हमने पढ़ना है कि कंप्यूटर को हम इंटरनेट से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें जो डिवाइसेस चाहिए होती है वो मॉडेम्स होती हैं, ठीक है। अब वो मॉडेम्स डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें टेलीफोन मॉडेम आता है, जिसमें डीएसएल, जिसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहा जाता है, जिसके अंदर केबल मॉडेम आती है, वायरलेस डिवाइसेस आती हैं, सेटेलाइट और सेलुलर कनेक्शन भी। सेलुलर कनेक्शन जैसे होता है कि आप मोबाइल के ऊपर भी इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम हमारे पास सर्विसेज हैं, तमाम ये हमारे पास रास्ते हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट के साथ कनेक्शन जो है वो अपने डिवाइस का कर सकते हैं। इसको इंटरनेट एक्सेस भी कहा जाता है। अब हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली कनेक्शन यूज़ होता है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ होता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट का वो कनेक्शन होता है जो आपको हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू डेटा बहुत फास्टली ट्रांसमिट होता है। हमेशा जो है वो लोग आजकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन को जो है वो इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपके पास इंटरनेट की स्पीड फास्टेस्ट है। जैसे कि अगर आपको कोई यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ जिसके साथ आप लोगों को डील करना पड़ता है, कि अगर आपको टीचर एक लिंक देता है कि आपने इस लेक्चर के लिए इस लिंक को ओपन करके देखने, अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है, वो लिंक आपके पास ओपन नहीं होगा, तो क्या होगा कि आप इरिटेट होंगे, आपका काम नहीं होगा। तो अगर आपके पास इंटरनेट का फास्टेस्ट कनेक्शन है, जो कि इंटरनेट जो है जिसकी स्पीड फास्ट है, तो आपके पास फ़ौरन से लिंक ओपन हो जाएगा, फ़ौरन से आप अपना लेक्चर देख लेंगे। तो हमारे पास जो इंटरनेट का जो फास्टेस्ट कनेक्शन होता है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, जिसकी स्पीड फास्टर होती है, जिस वजह से हम फास्टली जो है वो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी जो भी हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं वो इजीली सेंड हो सकता है। तो जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसमें आपके हमारे पास डीएसएल आता है, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक आपके पास वायर्स हैं, ठीक है, जैसे वायर्स होती है ना डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। फिर सैटेलाइट की जो फॉर्म में भी हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहलाते हैं। मोस्टली आप लोगों के घरों में डीएसएल डिवाइसेस लगी होंगी। डीएसएल मॉडेम क्या है ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम मॉडेम्स यूज़ करते हैं। मॉडेम्स कितनी टाइप्स की है, बहुत सारी टाइप्स की हैं। यहाँ पे हम टेलीफोन मॉडेम, डीएसएल, केबल मॉडेम, वायरलेस, यहाँ पर हम सेलुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जो इंटरनेट कनेक्शन फास्टेस्ट अगर चाहिए तो हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, जिसके लिए मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस जो है वो डीएसएल है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कौन सा होता है, वो कनेक्शन जो आपको इंटरनेट की फास्टेस्ट स्पीड जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हमने मॉडेम्स की बात की, तो पहले हमारे पास जो टाइप आ गई वो टेलीफोन या डायल अप मॉडेम कहा जाता है। अब इसके साथ हम इंटरनेट को ऐसे कनेक्ट करते हैं, अगर आपके बड़े बहन भाई हैं, शायद उन्होंने किसी टाइम पे कनेक्ट किया, जो हमारे पास वायरलेस फ़ोन होता है। वायरलेस फ़ोन अगर आप लोगों को याद हो, जो पीटीसीएल की तरह का ही फ़ोन होता है, हैंडसेट होता है, वायरलेस फ़ोन जिसकी वायर नहीं होती, उसके साथ अगर हमने इंटरनेट कनेक्ट करना हो ना, तो वो आपके पास एज अ डायल अप मॉडेम के तौर पे काम आता है। उसमें क्या करते हैं, आप कार्ड लोड करते हैं, जैसे कि बैलेंस जैसे आप लोड करते हैं, वो आप लोड करने के बाद उसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं अपने टेलीफोन को कंप्यूटर पे कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो है इस किस्म का एक इंटरफेस आता है, ठीक है, जिसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप डायल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास जो है वो कंप्यूटर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने टेलीफोन के अंदर बैलेंस जो है वो लोड करवाया। उसके बाद हमने अपने टेलीफोन को जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है वायर के थ्रू। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया, और फिर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमने किसके ऊपर क्लिक किया, डायल के ऊपर। हमने यूज़र नेम एंटर किया और हमने क्या किया, पासवर्ड एंटर किया। उसके बाद हमने डायल के ऊपर क्लिक किया, जिससे आपके पास वो कनेक्शन जो है वो आपके पास यहाँ से
डायल हो जाता है, ठीक है। डायल होने के बाद आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर वो कनेक्शन पॉसिबल हो गया तो आप इससे जो इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। अब डायल अप मॉडेम का क्या होता है कि इसकी स्पीड इंतहाई स्लो होती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाउनलोड डेटा। आपने इंटरनेट के साथ डायल अप के थ्रू कनेक्ट किया अपना कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो इंतहाई स्लो स्पीड, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम लेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने अपना फ़ोन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट के लिए, तो उस टाइम पे आप अपना फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते। आपके फ़ोन के ऊपर अगर कोई कॉल कर रहा है, जो आपका पीटीसीएल वो वायरलेस सेट होगा, उसके ऊपर अगर कोई कॉल कर रहा है तो आपका जो है वो नंबर कॉन्टीन्यूसली बिजी जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जब आप इंटरनेट की सिर्फ वन वे होता है इसके ऊपर काम, अगर आप इंटरनेट यूज करें तो आप कॉल्स नहीं कर सकते, जब आप कॉल करें तो ऑब्वियसली आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। दिस इज द स्लोएस्ट मॉडेम जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि अब आपके पास बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, ठीक है। आपके पास डायल अप की मैं वर्किंग आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर जो है वो मॉडेम के साथ कनेक्ट हुआ है। मॉडेम वायर के थ्रू जो है वो आपके पास टेलीफोन लाइंस के साथ जो है वो कनेक्ट होती है। उसके बाद एक इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर वो कंपनी होती है जिससे आप इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं अगर पीटीसीएल का इंटरनेट यूज कर रही हूँ, मैं अगर पीटीसीएल की से इंटरनेट परचेज किया, तो मेरा जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो पीटीसीएल है, ठीक है। वो फिर आगे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे आप पूरी दुनिया के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को हमने मॉडेम के साथ कनेक्ट किया। मॉडेम वायर के थ्रू आपके पास इस तरीके से सिग्नल्स जो है वो बूस्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, जिससे वो सिग्नल्स आपके इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर यानी उस कंपनी के साथ जाके कनेक्ट होता है जिससे आपने इंटरनेट सर्विसेज परचेज की है, और वो कंपनी आपको फिर आगे वो जो है वो उसका कनेक्शन इंटरनेट के साथ जो पूरी दुनिया के साथ इस्टेब्लिश होता है। तो इस तरीके से आप इंटरनेट अपने फ़ोन के ऊपर अपने इन कंप्यूटर के ऊपर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल, जिसके आगे मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ, इस तरीके की डीएसएल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को अपने घरों में ये डिवाइसेस नजर आएंगी। आपके पीटीसीएल फोन के साथ कनेक्ट होती हैं। फिर आपने अगर इसी डिवाइस के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, तो आपने जो है वो इस जगह के ऊपर, एक मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ, इस जगह के ऊपर आपने जो है या यहाँ पे आपने लगाई होती है, कंप्यूटर की वायर लगाई होती है। यहाँ पे एक में जो है टेलीफोन की वायर लगती है, एक में कंप्यूटर की वायर लगती है, ठीक है। ये आपका ऑन एंड ऑफ पावर का बटन है, जहां से आप ऑन करते हैं। ये आपके पास वायरलेस है, जिसके ऊपर ये स्टेटस लाइट्स होती हैं जो आपको बता रही होती हैं कि इंटरनेट आ रहा है या आपके पास जो है वो डिवाइस ऑन है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास डीएसएल डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये वायरलेस भी होती हैं, यानी कि वाईफाई सिग्नल्स भी आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को भी इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो वाईफाई कनेक्शन आपके पास होता है। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ आ रही होगी क्योंकि उनके घरों में यही डिवाइसेस होती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि डीएसएल क्या होती है। इसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी कहा जाता है। इसके थ्रू भी हम जो है वो टेलीफोन के थ्रू ये टेलीफोन के साथ कनेक्टेड होती है, और उसके साथ हम इंटरनेट जो है वो कनेक्शन अपने कंप्यूटर के ऊपर गेट कर लेते हैं। अब क्या, अगर हम इसका कंपैरिजन डायल अप मॉडेम के साथ करें, तो डायल अप में हमने क्या पढ़ा कि जब हम इंटरनेट यूज करें तो हम कॉल्स नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको फुल टाइम इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उस टाइम मीनवाइल आपके फोन के ऊपर कॉल्स भी आ सकते हैं। जो आपका पीटीसीएल फोन है उसके ऊपर कॉल्स भी आप रिसीव कर सकते हैं, और ये इंतहाई फास्टेस्ट है डायल अप मॉडेम से भी। तो हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं होती है। केबल मॉडेम, अब केबल मॉडेम भी आपके पास इंटरनेट ही प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो केबल टेलीविजन नेटवर्क की सर्विसेज को यूज करते हुए केबल टीवी नेटवर्क का जो आपके पास सिस्टम है ना, उसके थ्रू हम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब कोई टेलीफोन नहीं यूज हो रहा। जो केबल टीवी की सर्विसेज हैं उसके साथ हम केबल मॉडेम कनेक्ट करते हैं, और केबल मॉडेम को फिर हम जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो केबल टीवी नेटवर्क होता है ना, जो केबल हमारे घरों में लगी होती है, उसी की सर्विसेज को ये आगे कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके लिए ये जो मॉडेम होती है ये
आपके पास टेलीविज़न के साथ कनेक्ट होती है। टेलीविज़न आपके पास जो है उसके साथ जो वायर्स कनेक्ट होती हैं वो कोएक्सियल केबल होती है या फाइबर ऑप्टिक्स होती है, जो कि फास्टेस्ट वे प्रोवाइड करता है। आपके पास फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन का, जो कि आजकल अभी कुछ टाइम से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। इसने बहुत सारी मॉडेम्स को भी रिप्लेस कर दिया और ये सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो केबल मॉडेम के ऊपर सबसे ज़्यादा है। जो केबल टीवी नेटवर्क है उसके साथ हम केबल मॉडेम लगाते हैं, ठीक है, टेलीविजन नेटवर्क के साथ जिसकी हमने सर्विसेज परचेज की हुई है, तो हम उस केबल मॉडेम को फिर आगे कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से जो है वो इंटरनेट हमारे सिस्टम के ऊपर आ जाता है। तो दिस इज द फास्टेस्ट सुपर स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, जिसकी आपके पास स्पीड जो है वो फास्टेस्ट है। आप इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जो है वो कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डेटा डाउनलोड होने में या कोई भी फाइल लोड होने में। एक्सेसिंग द इंटरनेट, अब इंटरनेट हमने कनेक्ट तो कर लिया, लेट सपोज मैं डायल अप मॉडेम के साथ कनेक्ट करती हूँ या मैं डीएसएल यूज करी हूँ या मैं केबल यूज करी। मोस्टली जो है ना वो डीएसएल यूज होता है। मोस्टली घरों में कौन सी डिवाइस यूज होती है? डीएसएल। अब इंटरनेट को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है? सबसे पहले तो हमें इंटरनेट जिस कंपनी का हम चाह रहे हैं इस्तेमाल करना, जैसे मैं पीटीसीएल का इस्तेमाल करना चाह रही हूँ या नया टेल आपके पास इंटरनेट आता है या मेरे पास जैज़ वालों की भी आजकल डिवाइसेस आई हुई हैं, तो मैं जिस कंपनी का इंटरनेट यूज करना चाह रही हूँ पहले मैं वहां से इंटरनेट कनेक्शन परचेज करूंगी। लेट्स सपोज अगर मैं जैज का इंटरनेट यूज करना चाह रही हूँ तो मैं जैज की वो डिवाइस परचेज करूंगी। अगर मैं पीटीसीएल का इंटरनेट यूज करना चाह रही हूँ तो मैं पीटीसीएल की डिवाइस परचेज करूंगी, उसको कनेक्शन परचेज करूंगी, ठीक है। अगर मैं नया टेल की इंटरनेट सर्विसेज यूज करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ नया टेल का इंटरनेट यूज करूँ, तो मुझे उसकी सर्विसेज पहले परचेज करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है वो मुझे मॉडेम यूज करनी पड़ेगी कि जो हमारे पास उस मॉडेम को उस इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर से कनेक्ट करेगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मॉडेम परचेज करने के बाद उसको हम अपने कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद ऑब्वियसली अगर हम मंथली कोई बंडल यूज़ करें या हम डेली इंटरनेट पैकेज जो है वो करवा के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या वीकली इंटरनेट पैकेज करवा रहे हैं, हम जैसे जिस हिसाब से इंटरनेट पैकेज करवा रहे हैं उस हिसाब से हम जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। यानी मैं मंथली अगर पैकेज करवा रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरे मंथ इंटरनेट चलता रहे और एक मंथ के एंड पे मुझे पे करना पड़े, तो मैं मंथली सब्सक्राइब करूंगी और मुझे उसके पैसे देने होंगे। सो दिस इज हाउ वी एक्सेस दी इंटरनेट। आप इसके थ्रू आप या तो मोबाइल के ऊपर भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि हम इंटरनेट को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि मॉडेम्स उसके लिए यूज़ होती हैं, जिसके अंदर टेलीफोन मॉडेम, डीएसएल, केबल मॉडेम्स यूज़ होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमें चाहिए होता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कौन सा होता है? जो फास्टेस्ट होता है, जो आपको तेज तरीन इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज डीएसएल है, ठीक है। फिर हमने टेलीफोन मॉडेम के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जिसके अंदर वायरलेस फ़ोन होता है जिसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं और उसके बाद हम डायल का बटन प्रेस करके उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। हमने इंटरफेस भी देखा कि इस किस्म की विंडो शो होती है, ठीक है, जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं और डायल के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास इंटरनेट जो है वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन हमने टेलीफोन डायल अप मॉडेम के बारे में ये भी पढ़ा कि जब हम इंटरनेट यूज़ करें तो हम कॉल नहीं मिला सकते अपने फ़ोन से, ठीक है। और जब अगर हम कॉल करें तो उस टाइम पे हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। एक टाइम पे एक चीज़ होती है और ये सुपर स्लो है, आपके पास इसकी कोई स्पीड नहीं है। मैंने ये खुद यूज़ किया हुआ है एंड बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप जो है उसके ऊपर इतनी देर लगती है एक पेज लोड होने में। लेकिन आजकल तो हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है तो इंटरनेट भी हमारे पास फास्टेस्ट आ गई, डिवाइस भी फास्टेस्ट आ गई हैं। हमने फिर बात की कि किस तरीके से इंटरनेट कंप्यूटर के थ्रू जो है वो हमारे पास कनेक्ट होता है। हमने देखा कि कंप्यूटर यहाँ पे मॉडेम के साथ कनेक्टेड है, मॉडेम फिर आगे वो बूस्टर्स के साथ कनेक्टेड है जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पास उस कंपनी के साथ कनेक्ट करते हैं जिस कंपनी का आपने इंटरनेट परचेज किया है, वो आपको एक्सेस देती है थ्रू दी इंटरनेट, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे जो आपस में कनेक्ट हुए हैं। इस तरीके से मॉडेम जो है वो हमारे पास एज ए इंटरफेस काम करती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट जो है अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने डीएसएल के बारे में पढ़ा जिसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी कहा जाता है। उसके साथ हमने क्या पढ़ा कि हमने सिंपल अपने टेलीफोन को उसके साथ कनेक्ट करना है और हमारे पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा।
अब डीएसएल के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे हमने डायल अप में कनेक्शन इंटरप्ट होता है कि वहाँ पे हम अगर इंटरनेट यूज़ करें तो कॉल नहीं मिला सकते, कॉल मिला रहे हैं तो इंटरनेट नहीं यूज़ करते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डीएसएल के दौरान डीएसएल यूज़ करते हुए आप इंटरनेट के दौरान कॉल्स भी मिला सकते हैं। दोनों का काम जो है वो सेम टाइम पे चल रहे होते हैं और ये आपको कॉन्टीन्यूस इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर हमने इसकी पिक्चर देखी, एक तरफ वायरलेस है, फिर हमने उसकी बैक साइड देखी जहाँ पे वायर्स लगती हैं, जहाँ पे कनेक्शन जिस तरीके से इस्टेब्लिश होता है। फिर हमने केबल मॉडेम का पढ़ा कि केबल टीवी नेटवर्क के साथ जिसके ऊपर हम डिफरेंट चैनल, टीवी के ऊपर चैनल आते हैं ना, वो चैनल कैसे आते हैं, हम केबल की सर्विसेज परचेज करते हैं। उसके साथ जो है वो हम अगर केबल मॉडेम लगा के, दिस इज द टाइप ऑफ अ मॉडेम जो सिर्फ टेलीविजन के साथ ही कनेक्ट होती है, लगा के उसको अगर हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, जो कि फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन है, जिसकी स्पीड जो है वो इंतहाई फास्टेस्ट है दोनों मॉडेम्स से कंपैरेटिवली। फिर हमने देखा कि इंटरनेट किस तरीके से एक्सेस करते हैं। हमें ये तो पता लग गया कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अब हमने फाइनली अपने कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट एक्सेस करना है। हम सर्विसेज परचेज करेंगे उस कंपनी की जिसका हम इंटरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं, फिर हम उस कंपनी की मॉडेम परचेज करेंगे, फिर उस मॉडेम को हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम मंथली पैकेज लेना चाह रहे हैं या डेली पैकेज लेना चाह रहे हैं या वीकली पैकेज लेना चाह रहे हैं, वो हम पैकेज परचेज करेंगे। इस तरीके से हमारे पास इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। That's all for today. Here your chapter is completed and now here comes the home task. आप लोगों के पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने 3 to 4 लाइंस, ये जो डिफाइन फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, इंटरनेट, नेटवर्क, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सोशल नेटवर्किंग को 2 से 3 लाइंस में डिफाइन करना है। उसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने डिफरेंस के फॉर्म को, जैसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ई लर्निंग एंड ई कॉमर्स, उसको आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। स्टेप्स टू एक्सेस द इंटरनेट आपके पास की पिछली स्लाइड्स में सिंपल 3-4 स्टेप्स हैं, कि आपके पास आंसर यही से आ जाएगा। एंड व्हाट आर द मीन ऑफ कनेक्टिंग टू इंटरनेट, तो ये आपके पास जो पहली स्लाइड है यहाँ पे कि आपके पास किस तरीके से कौन कौन से डिवाइसेस हैं बेसिकली जिसके थ्रू हम इंटरनेट के साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। बुक में तमाम कंटेंट मौजूद है, सिंपल आपने वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद बुक से इन हेडिंग्स को भी पढ़ना है और उसके बाद में आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सब्जेक्ट ग्रुप में विदिन 24 आवर्स जो है वो सबमिट करवाने हैं, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस भी मार्क की जाए और आप लोगों का साथ साथ एक्सरसाइज का काम भी हो जाए। इसके साथ आप लोगों ने वीकेंड पे इन क्वेश्चंस को याद भी करना है, मैक्सिमम जितने आपसे याद हो सकते हैं आप उसको याद करें और आपने होम टास्क लाजमी सबमिट करवाना है इन केस आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क की जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों ने अच्छे से काम करना है, नीटली काम करना है, ये काम आप लोगों ने नोटबुक पे करना है। हैव अ गुड डे अहेड, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।